चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम और आप देख रहे हैं सम्राट की आवाज़। दोस्तों, मैं अपनी इस नई वीडियो सीरीज के तहत आपको लगभग 10 से 15 ऐसे एलआईसी के प्रसिद्ध पॉलिसियों के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देना चाहूँगा, जिसके बारे में आप पॉलिसी लेने से पहले आप बहुत कन्फ्यूजन में होते हैं, बराबर आपको जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज मेरी दूसरी वीडियो है, जिसमें एलआईसी न्यू मनी बैक 20 साल यानी टेबल नंबर 920 के बारे में, पूरे प्लान के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देना चाहूँगा। तो इस वीडियो में आपको गारंटीड पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो आपको कैसी लगती है इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। बहुत तकलीफ होती है। अपने बीमा की पेशकश करने वाली कई कंपनियों के साथ एक संभावित खरीदार अक्सर उलझन में पड़ जाता है कि उसे किस कंपनी के लिए जाना चाहिए। हालांकि एक सरकारी कंपनी होने के नाते भारतीय जीवन बीमा निगम एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जिसे कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण दिमाग से चुन सकता है। शुरुआत के बाद से कंपनी समाज के हर वर्ग की जरूरतों को पूरा करने वाली नवीन बीमा पॉलिसियों के साथ आ रही है और देश में सबसे भरोसेमंद ब्रांडों में से एक बन गई है। हम यहाँ एक ऐसी पॉलिसी लिच न्यू मनी बैक प्लान 20 साल को भारत के कारोबारी और वेतन भोगी वर्ग की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 6 जनवरी 2014 को जारी किया गया था। और यह एक निश्चित अवधि वाली गैर लिंक्ड प्रतिभागी योजना है, जो पॉलिसी धारक को मृत्यु के खिलाफ सुरक्षा देती है और 15 वर्ष तक पूरा होने पर बीमित राशि के 20% का आवधिक भुगतान को वितरित करता है। एलआईसी न्यू मनी बैंक प्लान 20 साल के द्वारा केवल 15 वर्ष के प्रीमियम भुगतान पर आप उच्चतम बीमा का कवर पा सकते हैं। एक साधारण रिवर्सनरी बोनस भी पॉलिसी परिपक्वता पर अर्जित करता है और योजना एक एड ऑन आकस्मिक मौत और विकलांगता के कवरेज के साथ आता है। न्यू मनी बैक प्लान 20 साल योजना की संख्या 920 और पुरानी मनी बैक प्लान 20 साल योजना संख्या 75 के बीच महत्वपूर्ण अंतर नीचे दिए गए हैं। पुरानी प्लान के तहत प्रीमियम भुगतान की अवधि 20 वर्ष थी, इसलिए कहने के लिए पॉलिसी धारक को पॉलिसी के पूरे कवरेज के लिए प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता था, जबकि नई प्लान में प्रीमियम भुगतान की अवधि केवल 15 वर्ष है। पुरानी योजना के तहत न्यूनतम बीमा राशि 50,000 रुपए थी, जबकि नई योजना के तहत इसे 1 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। लिच न्यू मनी बैंक प्लान 20 साल की विशेषताएं: आपको केवल 15 वर्षों के लिए वार्षिक प्रीमियम भुगतान करना होगा। सरेंडर वैल्यू हासिल करने के बाद आप पॉलिसी के खिलाफ ऋण के लिए भी आवेदन करने के पात्र होते हैं। आप अतिरिक्त लाभ जैसे कि दुर्घटनाग्रस्त मौत और विकलांगता का चयन करते हैं। आप कवरेज के लिए जितनी भी चाहें उतनी राशि चुन सकते हैं, क्योंकि बीमा की राशि के लिए कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की गई है। आप धारा 80 के तहत भुगतान किए गए प्रीमियम पर आयकर लाभ के लिए पात्र हैं और आयकर अधिनियम की धारा 10D के अनुसार प्राप्त दावों पर उत्तरजीविता के भुगतान को मृत्यु लाभ से नहीं काटा जा सकता है। प्रीमियम के मामले में अधिकतम 30 दिनों तक का अनुग्रह अवधि है। अनुग्रह अवधि खत्म होने के बाद भी प्रीमियम भुगतान न होने के कारण पॉलिसी लापता होने की पॉलिसी तारीख से 2 साल तक पॉलिसी की रिवाइवल संभव है। एलआईसी न्यू मनी ब्लैक प्लान 20 साल का प्रमुख लाभ: मृत्यु लाभ। भगवान न करे पॉलिसी कवरेज अवधि के दौरान आपके निधन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में आपके नामांकित व्यक्ति को सालाना प्रीमियम का 10 गुना या मूल निहित 125% सरल निहित रिवर्सनरी बोनस और अतिरिक्त अंतिम बोनस के साथ भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा भुगतान किए गए अवधि उत्तरजीविता लाभ, यदि कोई हो, कि भुगतान से कटौती नहीं की जाएगी। उत्तरजीविता लाभ क्या है? पॉलिसी कवरेज अवधि तक बचने पर कंपनी आपको 5वीं, 10वीं और 15वीं पॉलिसी वर्ष में से प्रत्येक को पूरा करने पर मूल बीमा राशि का 20% भुगतान करती है। परिपक्वता लाभ क्या है? पॉलिसी अवधि के अंत तक बीमित व्यक्ति के साथ उससे मूल रिवर्सनरी बोनस और अतिरिक्त अंतिम बोनस का भुगतान करने के अलावा मूल बीमित राशि का 40% भुगतान किया जाएगा। जरूरी योग्यता: न्यूनतम बीमित राशि का 1 लाख रुपए होना चाहिए। अधिकतम बीमा राशि के लिए कोई भी सीमा नहीं तय की गई है। नामांकन के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 13 वर्ष है, अधिकतम 50 वर्ष है। वैकल्पिक लाभ और बोनस टेबल: दुर्घटनाग्रस्त मौत और विकलांगता लाभ राइडर: जब तक पॉलिसी लागू ना हो तब तक आप अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके दुर्घटनाग्रस्त मौतों और विकलांगता कवरेज के लिए नामांकन करना चुन सकते हैं। दुर्घटना के परिणाम स्वरूप मृत्यु के मामले में आपके नामांकित व्यक्ति की दुर्घटना लाभ राशि के साथ मृत्यु लाभ दोनों का भुगतान किया जाएगा। आकस्मिक स्थिति में, विकलांगता की स्थिति में भी बीमा धारक को दुर्घटना की तारीख से 180 दिनों तक के समय बीमा सीमा के भीतर 10 साल की अवधि तक तय दुर्घटना लाभ राशि के बराबर राशि भुगतान किया जाएगा। नतीजतन दुर्घटना का लाभ राशि के लिए आने वाले सभी प्रीमियम समाप्त हो जाएंगे। सरल रिवर्सनरी बोनस:
पॉलिसी कवरेज के प्रत्येक वर्ष के पूरा होने पर कंपनी बीमित राशि के प्रति 1000 पर इस बोनस की गणना करती है। नतीजतन ये गारंटीकृत लाभ का हिस्सा हो जाता है। इस प्रकार ये बोनस पॉलिसी के दौरान प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान अर्जित होते हैं, लेकिन पॉलिसी धारक की मौत या अतिरिक्त और अंतिम बोनस के साथ पॉलिसी धारक की मृत्यु पर भी भुगतान किया जाता है। सरल रिवर्सरी बोनस कंपनी द्वारा अपने प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। अंतिम अतिरिक्त बोनस, अगर पॉलिसी हमारे द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि अवधि के लिए चलाती है तो कंपनी इस बोनस का भुगतान करती है। मृत्यु या परिपक्वता पर क्लेम के साथ समय घोषित की जा सकती है। दुर्घटनाग्रस्त मौत और विकलांगता लाभ, राइडर के लिए पात्रता और आवश्यकताएं। न्यूनतम दुर्घटना मृत्यु लाभ बीमित 1 लाख रुपए है, अधिकतम 50 रुपए का है, 50 लाख रुपए का है। कवरेज के लिए अधिकतम आयु 70 वर्ष और कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। एक नज़र में आपको मैं बताऊंगा कि मनी बैक प्लान की पात्रता क्या है। कवरेज लाभ, न्यूनतम मूल बीमा, अधिकतम मूल बीमित राशि, नामांकन के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु, नामांकन के लिए अधिकतम आयु की अनुमति। मृत्यु उत्तरजीविता परिपक्वता पर न्यूनतम बीमा राशि 1 लाख रुपए, अधिकतम मूल बीमित कोई सीमा नहीं होती है। नामांकन के लिए न्यूनतम आयु 13 वर्ष और नामांकन के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष। कवरेज और लाभ दूसरा जो है, दुर्घटनाग्रस्त और मौत विकलांगता पर न्यूनतम मूल बीमा राशि 1 लाख रुपए है, अधिकतम मूल बीमित राशि 50 लाख रुपए तक है। नामांकन के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 18 वर्ष है और अधिकतम 70 वर्ष है। अब अनुग्रह अवधि पॉलिसी का पुनर्धार। अनुग्रह अवधि, यदि आप प्रीमियम का भुगतान करने का मासिक तरीका चुनते हैं तो आपको 15 दिनों की अनुग्रह अवधि निर्धारित की जाती है। तिमाही, अर्धवार्षिक और प्रीमियम भुगतान के वार्षिक तरीकों के मामले में अनुग्रह अवधि 30 दिनों में निर्धारित की जाती है। पुनरुद्धार, अनुग्रह अवधि के दौरान भी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जा रहा है, पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। फिर भी कंपनी से देय अनुमोदन पर भी प्रीमियम भुगतान बंद होने से 2 साल की अवधि से पहले इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। सरेंडर पॉलिसी, जहां तक कि पॉलिसी लीज को सरेंडर करने का विकल्प चुना जाता है तो न्यू मनी बैक प्लान के संबंध में यह केवल 3 साल के कम समय के लिए प्रीमियम का भुगतान करने की बाद ही ऐसा कर सकते हैं। प्रीमियम का तरीका, कंपनी आपको सालाना, अर्धवार्षिक, मासिक या त्रैमासिक आधार पर वेतन में कटौती के माध्यम से प्रीमियम भुगतान मोड चुनने का लाभ भी प्रदान करती है, जिसमें आयु 20 वर्ष, प्रीमियम 78 रुपए, 30 वर्ष 89 रुपए, 40 वर्ष 82 रुपए और 50 वर्ष 92 रुपए। वार्षिक प्रीमियम रुपए भी कर शामिल नहीं होते हैं, जिसमें बीमित राशि 5 लाख तक की आपकी आएगी। बहिष्करण, पॉलिसी धारक की पॉलिसी खरीद की तारीख से 1 वर्ष के भीतर आत्महत्या करने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कंपनी एक राइडर प्रीमियम, अतिरिक्त प्रीमियम को छोड़कर चुकाए गए प्रीमियम के 80% से अधिक से कोई दावा स्वीकार नहीं करती है। पॉलिसी पुनर्द्वार के 1 वर्ष के भीतर आत्महत्या के मामले में कंपनी करो, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम या अर्जी सरेंडर वैल्यू जो भी अधिक हो छोड़कर चुकाए गए प्रीमियम का 80% भुगतान ही करती है। आइए समझाएं कि पॉलिसी आपके लिए उदाहरण के साथ कैसे कैसे काम कर सकती है। मान लीजिए 30 साल के वित्त पेशेवर रोमेश चौधरी 2 लाख रुपए की बीमित राशि के लिए लिच न्यू मनी बैक 20 साल की पॉलिसी खरीदते हैं। वह दुर्घटनाग्रस्त मौत और लाभ विकलांगता राइडर में नामांकन करने का विकल्प भी चुनता है। वह 15 साल के लिए लगभग 15,000 रुपया वार्षिक प्रीमियम चुकाएगा। दृष्टांत, यदि वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसके उम्मीदवार को दुर्घटनाग्रस्त बीमित राशि और अर्जित बोनस के अतिरिक्त 125% बीमा राशि मिल जाएगी। इसके अलावा पहले से भुगतान किए गए किसी भी जीवित लाभ का भुगतान इस भुगतान से नहीं किया जाएगा। और दूसरा पहलू आप समझिए, यदि वह पॉलिसी अवधि से बचता है तो उसे 5वीं, 10वीं और 15वीं वर्ष में प्रत्येक को पूरा करने के अंत में बीमित राशि 20% भुगतान किया जाएगा, जो कि 40,000 रुपए तक है। जब पॉलिसी परिपक्व हो जाती है तो उसी 80,000 रुपए का भुगतान भी किया जाएगा। इसके अलावा अर्जित बोनस भी भुगतान किया जाएगा। इस पॉलिसी का आकर्षण यह है कि यह एक मनी बैक पॉलिसी है जिसमें स्थिरता, लाभ समय समय पर भुगतान किए जाते हैं। यह रमेश चौधरी जैसे लोगों के लिए सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला कारकों में से एक हो सकता है। साथ ही पॉलिसी के तहत बड़ी बीमा राशि जैसे अतिरिक्त दुर्घटना लाभ, विकलांगता के साथ बीमा धारक को अपने और उसके परिवार सदस्यों के लिए दिमाग की शांति की एक बड़ी भावना प्रदान करता है। सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि अधिकांश अन्य पॉलिसी के विपरीत बीमित राशि की कोई सीमा नहीं है जिसे कोई चुन सकता है। LIC नई मनी बैक प्लान 20 साल के लिए आवश्यक दस्तावेज, पॉलिसी धारक को सटीक चिकित्सा इतिहास के साथ आवेदन पत्र प्रस्ताव फॉर्म भरना होगा। बीमित राशि के लिए आवेदन की आयु आधार कुछ मामलों में चिकित्सा परीक्षा की आवश्यकता पड़ जाती है। एक तस्वीर के साथ योजना आवेदन फॉर्म, निवास प्रमाण पत्र जिसमें आपका आधार
और वोटर कार्ड भी मान्य हो सकते हैं। आईडी में, आयु प्रमाण पत्र में भी आपका आधार काम कर देगा और यदि आवश्यकता हो तो कोई मेडिकल रिपोर्ट लगाई जा सकती है। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैंने बताया आपको LIC न्यू मनी बैंक टेबल नंबर या फिर प्लान नंबर 9 से 20 प्लान के बारे में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में आपको बीमित व्यक्ति या फिर अगर आपने बीमा लेना चाहते हैं या फिर आपने बीमा कर लिया है, तो कोई भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आपके मन में कोई सवाल जवाब रह जाते हैं जिसके जवाब आपको एजेंट नहीं दे पाया हो, तो मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में ये चीज़ें कवर कर दी है। दोस्तों, और भी अगर आप किसी तरह का कोई प्लान आपने लिया है LIC का, अगर आपको उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी नहीं है या फिर आप कोई एजेंट है तो आप चाहते हैं कि जो भी प्लान आपके एरिया में सबसे ज़्यादा चल रहा हो, जिसको आप सबसे ज़्यादा सेल करते हैं, तो आप उसके लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके और मेरे ईमेल आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन में है उस पे मेल करके आप एक पर्सनल सेपरेट वीडियो इस पे बनवा सकते हैं, जिससे आप अपने कस्टमर को भेजकर उन्हें समझाने में आपको आसानी होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।